आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है अपने उफान पर है। जिस तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता की पार्टी की बात की जाए, टक्कर दोनों की रहती है हर वक्त, लेकिन माइनॉरिटी विश्वास किस पर करे। माइनॉरिटी विस्तार में यही होता है कि पार्टियों की भरमार होती है, लेकिन विश्वास किस पर किया जाए और माइनॉरिटी विस्तार के विकास की जो है गाथा को कौन लेकर आगे बढ़ेगा, इन मुद्दों पर अभी तक तो पूर्ण विराम है। लेकिन कोई ऐसी पार्टी आए, कोई ऐसा नुमाइंदा आए जिसे क़यादत मिले और माइनॉरिटी विस्तार के विकास हो। हम इस वक्त आम आदमी पार्टी की ऑफिस में मौजूद है। मकतमपुरा से सानू खान, शहजाद तेजाबवाला मौजूद है हमारे साथ। आज आम आदमी पार्टी में अपने 100 कार्यकर्ताओं की टीम के साथ जुड़े हैं। आने वाले कॉरपोरेशन चुनाव में कैसे इस मुद्दे को देखती है आवाम, क्योंकि माइनॉरिटी के पास सिर्फ कांग्रेस विकल्प नहीं है। AIMIM असदुद्दीन ओवैसी पिछले जो है 5 सालों से गुजरात में अपना जो है परचम लहरा चुके हैं। इसके अलावा की बात की जाए तो SDPI भी जो है अब जो है लोगों के बीच मौजूद है। और ऐसे समय पर आम आदमी है बरसों से, लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटी समाज के लोगों को जोड़कर इस पार्टी को आगे लेकर चलना वो कितना मुश्किल है। इन तमाम मुद्दों पर शहजाद तेजाबवाला से बात होगी। कैसे देखते हो, जिस तरह से मैंने बात की, शहजाद तेजाबवाला पत्रकार हैं, कैसे देखते हो माइनॉरिटी विस्तार की ऐसी क्या समस्याओं का समाधान कर पाओगे, क्योंकि AIMIM है, SDPI है और कांग्रेस, इन तीन ही पार्टियों को मात दे करके आपको आगे निकलना है। पहले तो आपके सब दर्शक मित्र जो ये देखते हैं उन्हें मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं स्पेशली माइनॉरिटीज़ की बात करना है यहाँ पे, मुझे किसी और समाज की बात नहीं करनी है, क्योंकि हमारे समाज में इतनी प्रॉब्लम्स है ऑलरेडी कि मैं किसी और समाज की बात करूँ तो मुझे शोभा नहीं देगी। पिछले 75 वर्षों से अलग अलग सरकारें आई, चाहे कांग्रेस की आई, चाहे जनता दल की आई, चाहे BJP की आई। उन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का वोट हासिल कर कर, खुद सांसद बनकर, MLA बनकर या कॉरपोरेटर बनकर, उन्होंने सिर्फ मुसलमानों का शोषण किया, मुसलमानों को एजुकेशन सिस्टम से दूर रखा, मुसलमानों को रोज़गार से दूर रखा, मुसलमानों को डेवलपमेंट से दूर रखा। आज अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में काम किया वो हम सब ने देखा कि किस तरीके से उन्होंने वहाँ पे हर कौम के, हर समाज के लोगों को साथ में लेकर वह सिस्टम में सुधार लाए। और हम इससे ही अट्रैक्ट होकर हम आज मकतमपुरा के और अहमदाबाद के मुसलमान लोग आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं। और हम चाहते हैं कि मुसलमान लोग कांग्रेस और BJP और MIM और SDPI जैसे लोगों को छोड़कर, कि जो आज BJP की B टीम बनकर काम कर रहे हैं, आज हम मुसलमान, अगर आज हम नहीं जागे, देखो दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, AI का ज़माना आ गया है, तो आज हमको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि पिछले 75 साल में जिन लोगों ने हमारा कोई विकास ना किया, वो आने वाले ज़माने में, आने वाले वक्त में भी हमारे फ्यूचर का, हमारा कोई डेवलपमेंट कर सकते नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम इस पार्टी की विचारधारा को, हमने जो तकलीफ़ें सहन की इन लोगों को लेकर, वो तकलीफ़ें हम पब्लिक के बीच में लेके जाएंगे, क्योंकि हम आम पब्लिक हैं, आम लोग हैं, इसीलिए हम आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। तो हम हमारी तकलीफ़ों को, समस्याओं को हम पब्लिक के बीच में लेके जाएंगे, उनको बताएंगे कि इन लोगों ने हमारे साथ पिछले 75 साल में क्या किया। और हम आम आदमी पार्टी की विचारधारा को लोगों के बीच में लेकर जाकर और हम वोट हासिल करेंगे। और हम कॉरपोरेशन में बैठकर हमारी जो पाए की सुविधा है, देखिए मैं ये नहीं बोलता कि हम कोई सांसद बन जाएंगे, संसद में बैठेंगे या गांधीनगर बैठेंगे। ये जो इलेक्शन है वो पाए की सुविधा का है। जब हमारी पाए की सुविधा मजबूत होगी तभी हम आगे का डेवलपमेंट सोच पाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि एजुकेशन सिस्टम जो कॉरपोरेशन के अंडर में आती है, जो हमारी बेसिक समस्या है, जैसे कि पानी है, जैसे कि ड्रेनेज है और जैसे कि रोड है, ये जो चीज़ें होती है, और ट्रैफिक, स्पेशली मकतमपुरा के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। वहाँ कोई सिग्नल नहीं है, वहाँ कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं है। तो हम उससे सुधारने के लिए आज मकतमपुरा के अंदर आगे डेवलपमेंट देखते हैं और आम आदमी पार्टी को हम वहाँ पे जीतता हुए देखते हैं।
अगर पार्टी भरोसा करती है आपको, चुनावी मैदान में उतारती है कॉरपोरेशन में, तो किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा, क्यों क्या बाकी रहा वहाँ पर? पिछले 75 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी वहाँ पे कॉरपोरेशन के अंदर सत्ता में रही है और 75 साल से वहाँ एक ही काम हुआ है, वो है भ्रष्टाचार का। वो भ्रष्टाचार जो मुसलमानों के हक का पैसा था, इन लोगों ने खुद के बहुत बड़े बड़े बंगले बना लिए। कल के जो थाली घसने वाले थे, मैं नाम नहीं देना चाहता, कल के जो थाली घसने वाले थे, कल के जो रिक्शा चलाने वाले थे, आज के हज़ारों करोड़ के मालिक बन गए हैं। तो पैसा उनके पास आया कहाँ से? क्यों उनके ऊपर ईडी की, सीबीआई की रेड नहीं पड़ती है? तो आने वाले टाइम में हम जनता के बीच में जाएंगे, तो जब हमारे पास ये सीट का पावर हासिल होगा, तो इन्होंने जो इनलीगल तरीके से मुसलमानों की जो हक की कमाई का पैसा जो जमा करा है, हम उसके बारे में उनका भ्रष्टाचार खुला पड़ेंगे। क्योंकि अभी पिछले सालों की बात की जाए तो 3 कैंडिडेट जो AIMIM से जीत कर आए हैं, कम्युनिटी हॉल है, लाइब्रेरी है, जिम्नेशियम, ये तमाम सुविधाओं को वो लोग अब तक जो है मकतमपुरा में ला चुके हैं, गार्डन भी जो है मिल चुका है। क्या ऐसा कुछ बाकी रहेगा जो आप निकलोगे और वोट मांगोगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मकतमपुरा के अंदर डंपिंग साइट का मसला है कि पूरे शहर का कचरा ला के मकतमपुरा में डाला जाता है। तो क्यों रोक दिया है? वो भी चारों काउंसिलरों ने मेहनत की है, कल उसका भी कुछ वो मेहनत करने के बाद वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुआ? अभी कचरे का ढेर लगा हुआ ही है और वहाँ पे जो कुत्ते हैं, रखड़ते कुत्ते जो है, वो बच्चों को काटते हैं। पूरे शहर के कुत्ते लाके वहाँ जमा करते हैं। वहाँ पे पूरे शहर में क्यों मकतमपुरा ही उनको चुना जाता है कि शहर का डंपिंग साइट से लेकर वहाँ पे कुत्ते, जो जंगली कुत्ते आज लोगों को मार रहे हैं, कितने लोग शहर में मर रहे हैं, रोज डॉग बाइट की समस्या हो रही है, समझते? तो वो सब चीज़ें क्यों और विस्तार में नहीं, क्यों मकतमपुरा में, क्यों मुस्लिम विस्तार में? तो मुसलमानों को जिस तरीके से ये कॉरपोरेटर जो बन गया है, इन्होंने किया होंगे छोटे मोटे काम, वो उनकी फर्ज है, वो कोई एहसान नहीं है। पहली बात तो ये है, उनको पब्लिक ने चुन के लाए, किस लिए लाए? कि हमारी समस्या है उसका निकाल कीजिए। वो हम पे ना एहसान है, ठीक है, और वो ना उनके घर का पैसा लगा रहे। वो जो बजट है वो हम पे खर्च करना, वो हम पे काम करना, वो उनका अधिकार है। तो उसके लिए कोई ये बोले कि हम पे एहसान जता रहे, तो हम पे एहसान नहीं है, वो हमारा अधिकार है। जी चलिए, ये बात सही है कि जो कुत्तों को छोड़ जाने की जुहापुरा मकतमपुरा में समस्या काफ़ी सालों से है और इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। शहजाद तेजाबला ने इस तरह से कहा है। अब तो ये भी रहा कि पंचायती टीपी रोड पर जहाँ भी जो है कादरी पार्टी प्लॉट के पीछे की अगर बात की जाए तो वहाँ कई सारी ऐसी सोसाइटियाँ हैं जहाँ रात में कुत्ते छोड़े जाते हैं और फिर सुबह में जो है वो फिर डॉग बाइट के केसेस सामने आते हैं। सानू खान हमारे साथ मौजूद है, जो जनता से जो है बातचीत कम करते हैं लेकिन मुलाकात ज़्यादा करते हैं, सामाजिक आगेवान के तौर पर उभरे हैं, लोगों की समस्या में हर हमेश खड़े रहते हैं। आम आदमी की आज कमान इन्हें भी सौंपी गई है और 100 कार्यकर्ताओं के साथ ये अपनी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद है। कैसे देखते हैं? हर चीज़ से हैरान है, परेशान है, बहुत सी तकलीफें पड़ती है पब्लिक को, बहुत सी चीज़ों में हर चीज़ में कांग्रेस खाली दिखावा करती है, कोई जात का काम वाम है नहीं, थोड़ा बहुत किया हुआ है वो पब्लिक को दिखाने के लिए करते, बाकी कोई जात का काम है नहीं। काफ़ी सालों से सामाजिक सेवा में आगे रहते हैं, लोगों के काम करते हैं, तो किन मुद्दों की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है? कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आपको दिखती है और लोगों को जो इसकी परेशानी का सामना करना पड़ता है? सबसे ज़्यादा सबसे मेन तो ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, वो बरसों से है और वो रह रहा है, कोई चीज़ में उसमें निकाल आ नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। उसके बाद ड्रेनेज लाइन है, ये है, फिर पानी भराता है, हर जगह पानी भरा जाता है, बारिश आता है और रोड रास्ते सब खराब हो ही जाते हैं, पानी बारिश आए ऐसे ही रोड रास्ते खराब हो जाते हैं। तो ये सब तकलीफें ना आवे उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करके हम ये सब चीज़ों का निवारण करें। चलिए, सानू खान और शहजाद तेजाबला ये दोनों मिलकर अब जो है आम आदमी की कमान संभालेंगे। आगे किस तरह से विकास के काम होंगे, मकतमपुरा को एक विकास की गाथा पे ले जाया जाएगा, इसुदान गढ़वी की आगेवानी में इनके साथ मिलकर ये 2 युवा जो निकले हैं, क्योंकि अब युवाओं पर ज़्यादा जो है भार दिया जा रहा है, समाज के लोग युवाओं पर ज़्यादा कमान सौंप रहे हैं, तो मकतमपुरा की कमान भी आम आदमी पार्टी की तरफ से इन युवाओं को दी जा रही है। और ये 2 युवा किस तरह से जो है जनता की समस्याओं को जो इनका निराकरण करते हैं और उनकी प्रॉब्लम में उभर कर सामने आते हैं। विकास की बात की भी हमने जो है शहजाद तेजाबला से, इन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि जिन काउंसिलरों ने मान लो कि अगर विकास किया भी है तो वो कोई एहसान
मकतमपुरा की जनता पर नहीं है, वो उनका फ़र्ज़ था और वो फ़र्ज़ अदा किया। अब आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में जनता किस पर भरोसा करती है, जनता किस पर विश्वास करती है।